दोस्तों, एक बार हिटलर ने अपने एक स्पीच में बोला था कि यदि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वह भी सच प्रतीत होता है। परंतु दोस्तों, ऐसे एक नहीं, ऐसे सैकड़ों झूठ हम लोगों से बार बार बोले गए हैं, जिन्हें अब हम सच समझने लगे हैं। और इन्हीं सारे झूठों में से एक झूठ है साली आधी घर वाली। दोस्तों, आप लोगों ने भी कभी ना कभी यह वाक्य जरूर सुना होगा, परंतु दोस्तों, आप लोगों ने कभी यह विचार किया है कि हमारे समृद्ध समाज में, सभ्य भारत में इस तरह के वाक्य आए कहाँ से हैं? जी नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल कलमोदिया और गोपाल कलमोदिया यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। दोस्तों, हमारे प्राचीन भारत में हर रिश्तों की एक मर्यादा होती थी, हर रिश्तों की एक सीमा रेखा होती थी। चाहे रिश्ता भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, भाभी देवर का हो या फिर जीजा और साली का ही क्यों ना हो, हर रिश्तों की एक मर्यादा होती थी, हर रिश्तों की एक सीमा रेखा होती थी और कभी भी इन रिश्तों की मर्यादाओं को लांघा नहीं जाता था। परंतु दोस्तों, जैसे जैसे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे सभ्य समाज पर पड़ा, उन लोगों ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे जिनके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और दोस्तों, उससे भी 2 कदम आगे, जब फिल्म जगत पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा, तो फिल्मों के माध्यम से हमारे दिमाग में ऐसी चीजें बिठा दी गई जो कभी हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा थी ही नहीं। और दोस्तों, उन्हीं में से एक है साली आधी घर वाली। दोस्तों, आपने यह वाक्य फिल्मों में जरूर सुना होगा। बार बार आप लोगों को जब एक ही वाक्य सुनाया गया, तो हमारे सभ्य समाज में भी इस वाक्य को लेकर बड़ी आम धारणा हो गई। हम सब सोचते हैं कि ठीक है, कॉमन बात है, हंसी मजाक में बोल दी जाती है। परंतु दोस्तों, कभी आप लोगों ने यह सोचा है कि यह जो कॉमन वाक्य है, इसका हमारे समाज पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है? ये कितना विकृत मानसिकता वाला शब्द है। आइए आज इसी के बारे में हम पूरा विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, सुनने में तो यह छोटा सा वाक्य साली आधी घर वाली हंसी मजाक का वाक्य लगता है, परंतु दोस्तों, इसी हंसी मजाक के वाक्य ने आम जनमानस के कई सारे ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें तार तार कर दिया है। कई सारे घरों में इस वाक्य ने आग लगा दी। और यह केवल वाक्य नहीं है दोस्तों, जब यह वाक्य बार बार इस तरह समाज में फैलाया जाता है, तब आम जो जनमानस होता है, आम जो व्यक्ति होता है, वह भी कई बार ऐसी विकृत मानसिकता वाला प्रयोग करता है। वो सोचता है कि चलो ठीक है यार, ये सारी तो आम बातें हैं, और वह इन्हीं सारी चीजों में कई बार रिश्तों की अपनी जो मर्यादा है वह लांघ देता है। दोस्तों, आप यदि विचार कीजिए, जिस तरह से आम जो व्यक्ति है, जिस तरह से व्यक्ति बोलता है साली आधी घर वाली, इसी तरह से यदि पत्नियां भी बोलना शुरू कर दे कि देवर आधा घर वाला, तो फिर हम लोगों को कैसा लगेगा? और दोस्तों, इस छोटे से वाक्य का हमारे समाज पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसे अभी कुछ समय पहले मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, और उस न्यूज पर इस तरह से था कि एक शादी हो रही थी, और शादी में जब दूल्हा बारात लेकर वहां पर पहुंचा, स्टेज पर पहुंचा, तब स्टेज जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें जो दूल्हे के दोस्त थे, वो जो दुल्हन की सहेलियां थी, जो दुल्हन की बहनें थी, उनको गंदे गंदे कमेंट्स करके छेड़ रहे थे। उनको बार बार बोल रहे थे कि अरे साली तो आधी घर वाली होती है, अरे साली तो आधी घर वाली होती है। इस तरह से गंदे कमेंट्स उन लोगों के ऊपर किए जा रहे थे। और जब दुल्हन ने इन सारी चीजों का विरोध किया, जब दुल्हन ने दूल्हे से बोला कि आपके जो दोस्त इस तरह से गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, आप इन्हें समझाइए, तब दूल्हा भी हंसी मजाक में बोलने लगा कि अरे क्या दिक्कत है, साली तो आधी घर वाली होती है, बोल रहे तो क्या हो गया। और इसके बाद में वहां पर बखेड़ा खड़ा हो गया। और जो दुल्हन थी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, दुल्हन समझदार थी, और इसलिए दुल्हन ने यह कहते हुए उस रिश्ते को ठुकरा दिया कि यदि आज आप मेरी बहनों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो आप कल से मेरी क्या इज्जत करोगे। और दोस्तों, उस दूल्हे को खाली हाथ ही, बिना दुल्हन को लिए ही वहां से लौट जाना पड़ा। परंतु दोस्तों, क्या हर जगह यह संभव है? वो दुल्हन समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने उस दूल्हे को वहीं से रवाना कर दिया। परंतु दोस्तों, हर जगह ये सारी चीजें संभव नहीं है। तो दोस्तों, जीजा और साली के बीच में रिश्ता कैसा होना चाहिए और इन रिश्तों की क्या क्या मर्यादा है, ये रावण और मेघनाथ के एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पहले आप लोग वो पूरा वीडियो देखिए, इसके बाद में हम पूरे वीडियो की समीक्षा भी करेंगे। हे मेघनाथ, सुन, यह संसार केवल शक्ति और पराक्रम से नहीं चलता, यह मर्यादा और धर्म से भी बंधा है। पुरुष चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, यदि वह मर्यादाओं का पालन न करे तो उसका पतन निश्चित है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं, पत्नी की बहन से सदा दूर रहना, क्योंकि यह मार्ग केवल विनाश की ओर ले जाता है। धर्मशास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि प्रत्येक संबंध की एक मर्यादा होती है। पति और पत्नी का बंधन सबसे पवित्र है, और पत्नी की बहन उस बंधन से जुड़ा हुआ संबंध है। उसका स्थान पुत्रवधू, पुत्री या बहन के समान माना गया है। यदि कोई पुरुष उस मर्यादा को भंग करता है और पत्नी की बहन के समीप जाने लगे, तो वह अपने ही धर्म को कलंकित करता है। यह आचरण व्यभिचार से भी बड़ा पाप है, क्योंकि यह संबंधों की पवित्रता को नष्ट करता है। हे मेघनाथ, देख, जिस प्रकार आग को सीमा में रखो तो वह भोजन पकाती है, घर को प्रकाश देती है, परंतु वही आग यदि सीमा तोड़ दे तो वह घर को जला डालती है। उसी प्रकार संबंध भी हैं। जब तक वे अपनी मर्यादा में रहते हैं तब तक शुभ होते हैं, परंतु जब मर्यादा टूटती है तो अधर्म की ज्वाला सब कुछ भस्म कर देती है। पत्नी की बहन का संबंध भी ऐसा ही है।
यदि कोई पुरुष उसे मोह या वासना से देखता है तो वह अपने कुल की जड़ को जलाता है। रामायण इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। दंडक वन में जब राक्षसी शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण को वासना की दृष्टि से देखा, तब उसका अंत अपमान और पराजय में हुआ। स्त्री हो या पुरुष, जब वह धर्म विरुद्ध आकर्षण में पड़ता है तो उसका मार्ग विनाश की ओर जाता है। यदि पत्नी की बहन जैसी मर्यादा वाली स्त्री को कोई पुरुष अपने मोह का विषय बना ले तो वह उसी शूर्पणखा की भांति अपमानित होता है और उसका कुल कलंकित होता है। धर्म कहता है कि गृहस्थ का जीवन यज्ञ के समान है। पति और पत्नी दोनों उस यज्ञ के यजमान हैं। उस यज्ञ में पवित्रता और विश्वास ही आहुति है। यदि पति अपने धर्म का पालन न करे और पत्नी की बहन के साथ मोह में पड़ जाए तो वह उस यज्ञ में अपवित्र वस्तु डालता है। ऐसा यज्ञ देवताओं को नहीं बल्कि राक्षसी प्रवृत्तियों को प्रसन्न करता है। परिणाम स्वरूप उसका जीवन नरक बन जाता है। हे मेघनाद, यह भी समझ कि पत्नी की बहन से निकटता केवल व्यक्तिगत पतन ही नहीं बल्कि सामाजिक कलंक भी लाती है। समाज ऐसे पुरुष को कभी सम्मान नहीं देता। उसकी कीर्ति धूल में मिल जाती है। उसका परिवार टूट जाता है। उसकी पत्नी के हृदय में आघात होता है। उसके बच्चे कलंकित होते हैं और उसका वंश अपमानित होता है। इस प्रकार का अधर्म केवल एक व्यक्ति को नहीं पूरे कुल को डुबो देता है। हे मेघनाद, स्मरण रख, स्त्रियां परिवार की मर्यादा की रक्षक होती हैं। यदि कोई पुरुष उस मर्यादा को भंग करता है तो वह स्वयं धर्म का शत्रु बन जाता है। धर्म केवल मंदिर में पूजा करने से नहीं होता। धर्म तो इन संबंधों की पवित्रता में है। यदि तू पत्नी की बहन से दूरी रखता है और उसे केवल बहन के रूप में देखता है तो तू धर्म का पालन करता है। लेकिन यदि तू उसके प्रति मोह पालता है तो तू धर्म का हनन करता है। रावण का यह उपदेश है कि व्यभिचार चाहे किसी के साथ भी हो वह विनाशकारी है, परंतु पत्नी की बहन के साथ अधर्म का विचार भी सबसे बड़ा पाप है। यह केवल काम का दोष नहीं है, यह कुल की मर्यादा के विरुद्ध अपराध है। जो पुरुष इसमें लिप्त होता है उसे इस लोक में अपमान और परलोक में नरक दोनों मिलते हैं। इसलिए हे मेघनाद, सावधान रहना, अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर रखना, स्त्रियों को उनकी मर्यादा में देखना, पत्नी की बहन को अपनी बहन मानना और सदा स्मरण रखना कि मर्यादा का पालन ही पुरुष की वास्तविक शक्ति है। यही धर्म का मर्म है, यही रामायण का उपदेश है। तो दोस्तों, रावण और मेघनाद के संवाद के माध्यम से आप लोगों को यह पता चली गया होगा कि रिश्तों की कैसी मर्यादा होती है, वो रिश्तों को किस तरह से निभाया जाता है। दोस्तों, जीजा और साली का रिश्ता भी बड़ा नाजुक रिश्ता होता है और यदि इस रिश्ते में थोड़ा सा भी व्यभिचार आ जाए तो ये आप लोगों के वैवाहिक जीवन में भी आग लगा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस छोटे से टॉपिक पर, इस छोटे से वीडियो में इतना ही। यदि यह टॉपिक आपको पसंद आया हो, यदि हमारा विश्लेषण आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज सुबह 9 बजे इस चैनल पर इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आप लोगों के बीच में हाजिर होते हैं। याद रखिए दोस्तों, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप उसे गोपाल कलमुदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सुबह की जो शुरुआत होती है वो कुछ अच्छा सुनने के साथ में होनी चाहिए, कुछ अच्छा सोचने और समझने के साथ में होनी चाहिए। आज के इस छोटे से वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।